तो गाइस हमने लास्ट लेक्चर्स में कहां तक आए थे भाई? हम आए थे, हम हाइलाइट्स देख रहे, हाइलाइट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो उसमें से पहला हाइलाइट देखा था हमने, BeCl2 देखा था। BeCl2 कैसा था भाई? कोवेलेंट इन नेचर था, और जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर सोल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और जो पानी में सोल्युबल होते नहीं है, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। बाद में BeCl2 का स्ट्रक्चर देखा था। BeCl2 में यहाँ एक Cl है, यहाँ पे दो जो Cl है वो ब्रीज Cl है, और दो Cl जो है टर्मिनल Cl है। ब्रीज Cl के जो ये बॉन्ड होता है ये वीक होता है बॉन्ड, है ना। ये जो बॉन्ड होता है वीक होता है क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, बॉन्ड लेंथ मोर होती है। और टर्मिनल BeCl बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता है क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ लेस होती है, हमने कल के लेक्चर्स में देखा था। अभी आज का जो पॉइंट है गाइस, वो पॉइंट है टेंडेंसी टू फॉर्म टेंडेंसी टू फॉर्म तो गाइस हम क्या देख रहे हैं भाई? हम देख रहे हैं टेंडेंसी फॉर्म हाइलाइट्स, हाइड्राइड और हाइड्रेट्स बोलता हूं मैं, टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स, हाइलाइड के हाइड्रेट्स। हाइलाइट्स हाइड्रेट मींस का है, जो हाइलाइट्स है ना, अभी अपने हाइलाइट्स कौन कौन से भाई, अंडरस्टैंड कर लो कंसेप्ट को। एक एक बहुत ही जबरदस्त वे से एक्सप्लेन करूंगा। अपना हाइलाइट्स कौन है? MgCl2 है ना। वो हाइलाइट्स बनाता है 8H2O। उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है हाइड्राइड्स बनाने की। किससे? मांगे मांगे कार, कैल्शियम क्लोराइड। इसके कितने हाइड्राइड्स होते हैं? 6H2 होती है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। नेक्स्ट है SrCl2.6H2O, ठीक है ना। और इससे क्या है भाई? BaCl2.2H2O, है ना। मीन्स सबसे हाइड्राइड जो बनाने की जो होते हैं, ऊपर वाले टॉप वाले एलिमेंट की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसलिए इनके हाइड्राइड भी ज्यादा बनते हैं। ये हमें पता है। तो ये एक ट्रेंड एक आप याद रख लो, ठीक है ना गाइस। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। उसका नेक्स्ट पॉइंट है गाइस सॉल्ट ऑफ, थर्ड पॉइंट है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स, बराबर ना गाइस। अभी सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है? पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है कार्बोनेट। पहला पॉइंट है कार्बोनेट्स, बराबर ना। सॉल्ट्स ऑफ कार्बो एसिड्स, ये जो सॉल्ट्स ऑफ कार्बो एसिड्स है गाइस, ये पानी में इंसोल्यूबल होते हैं। कार्बोनेट जो है ना, सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट के, वो इंसोल्यूबल इन वाटर है। अभी उनका सोल्युबिलिटी ट्रेंड देखना है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनके जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, उनका ट्रेंड देखना है। कौन सा कार्बोनेट कौन सा सोल्यूबल होता है, कैसा नहीं है, वो सब हमें यहाँ पे देखना है।
तो सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट का एक ये डाल दो, हेडिंग डाल दो, सोलिबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। सबसे ज्यादा जो सोलिबिलिटी होती है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BeCO3 कार्बोनेट है ना, बराबर ना, बेटा कार्बोनेट सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है, ध्यान दो, मांगे कार्बोनेट, बराबर, बाद में कार कार्बोनेट, बाद में स्कूटर कार्बोनेट, बाद में बाप कार्बोनेट। सबसे कम सोल्यूबिलिटी बाप कार्बोनेट, बाप कम पिघलता है ना, ये इसकी मीनिंग हो गई। तो ये सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोनेट के बारे में मैंने बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट है। होप सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दैट इज कॉल्ड एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट? Shall I proceed for the next? Next one is what? नेक्स्ट देखना हमें सोलिबिलिटी, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं मैं, एंड आयोनिक solubility and ionic characters। कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लो गाइस, solubility and ionic characters of what? Of carbonate, of carbonates, है ना। तो सबसे ज्यादा solubility हमने अभी अभी देखा था आयनिक कैरेक्टर्स, अभी हमने सोलिबिलिटी तो अभी देखा है, लेकिन अभी देखेंगे हम आयोनिक कैरेक्टर्स देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पे हम ना सोलिबिलिटी तो हमने देखा ना, ओनली हम देखेंगे आयोनिक कैरेक्टर्स, बराबर ना, आयोनिक कैरेक्टर्स ऑफ कार्बोनेट। यहाँ पे सबसे जो मोर आयोनिक होता है गाइस, है ना, सबसे जो मोर आयोनिक होता है, बाप मोर आयोनिक होता है गाइस, है ना, बेटा सबसे कम होता है। तो मोर आयोनिक जो होता है कौन है? बेटा के आगे मांगे कार्बोनेट, बाद में कार कार्बोनेट, बाद में स्कूटर कार्बोनेट, बाद में बाप कार्बोनेट, बराबर ना, क्योंकि ये इसका कैटायन मोर से, कैटायन के ऊपर मोर मेटालिक होता है, ये क्या होता है? मोर मेटालिक होता है। ये हो गया आयोनिक कैरेक्टर का चार्ज। होप सो ये ट्रेंड भी समझ में आया होगा। अभी इसमें एक ट्रेंड है गाइस, इसमें एक ट्रेंड है, अंडरस्टैंड कर लो थोड़ा ट्रेंड को। ट्रेंड क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे। बेरिलियम, बेरिलियम जो कार्बोनेट है, मींस बेटा कार्बोनेट, ये अनस्टेबल होता है गाइस। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। इसलिए इसको केप्ट अंडर, इसलिए इसको केप्ट अंडर, केप्ट ओनली इन CO2 एटमॉस्फेयर, CO2 एटमॉस्फेयर। अभी बोलो सर CO2 एटमॉस्फेयर ही क्यों, है ना, CO2 एटमॉस्फेयर ही क्यों, बाकी एटमॉस्फेयर क्यों नहीं रही? क्योंकि जब भी रिएक्शन कार्बोनेट की रिएक्शन होती है ना, कार्बोनेट की रिएक्शन होने के बाद बाय प्रोडक्ट CO2 ही होता है।
इसलिए वो CO2 का एटमॉस्फेयर रखते हैं, इसलिए ज्यादा देर वो स्टेबल हो जाता है। कार्बोनेट का CO2 हुआ तो भी बाद में इसका कार्बोनेट होगा, ज्यादा कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन होने से इसका CO2 निकलेगा नहीं, यहाँ से CO2 निकलेगा नहीं, इसका डिकम्पोज अनस्टेबल है मीन्स यहाँ से CO2 निकल जाता है। तो वो कंटेनर में CO2 रखेंगे ना, तो यहाँ से CO2 निकलेगा ही नहीं क्योंकि बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट अबाउट द कार्बोनेट। कार्बोनेट के बारे में हमने कंपाउंड देखा, पहले देखा कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी देखा गया, सोल्युबिलिटी में सबसे ज्यादा बेटा की है। बाद में आयोनिक नेचर में देखा, आयोनिक नेचर में सबसे ज्यादा बाप की है, बाप कार्बोनेट की सबसे ज्यादा मोर आयोनिक होता है क्योंकि बाप मोर मेटालिक होता है। ये हुआ सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट। अभी जाते हैं इसके सल्फेट्स के बारे में गाइस। कार्बोनेट सल्फेट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं गाइस। अभी सल्फेट के बारे में जाते हैं, सल्फेट्स के बारे में जाते हैं। अभी इनकी मैं पेन ले रहा हूं, व्हाइट पेन ले रहा हूं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सभी है ना, ऑल आर व्हाइट, ऑल आर व्हाइट, इसलिए मैंने व्हाइट पेन लिया, है ना। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, स्टेबल टू हीट। इसको हीट किया तो भी कुछ नहीं होता, स्टेबल टू हीट। ये दो पॉइंट सल्फेट के हैं। सल्फेट ऑफ व्हाट, सल्फेट ऑफ सेकंड ग्रुप दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है ना गाइस। अभी सल्फेट कौन कौन से होते हैं गाइस, अंडरस्टैंड करना है हमें थोड़ा सा। सल्फेट कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करेंगे। सल्फेट होते हैं गाइस, बेटा सल्फेट होता है, ठीक है, सल्फेट का चार्ज होता है -2 और अपने सेकंड ग्रुप का चार्ज है M+2। तो दोनों भी एक एक ही होगा, तो कंपाउंड कैसा बनेगा, इसका पहला इसका होगा ऐसा बेटा सल्फेट। दैट इज पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सोल्युबिलिटी देखेंगे गाइस। क्या देखेंगे, सोल्युबिलिटी। बराबर ना, पहला है बेटा सल्फेट, बाद में है Mg सल्फेट, बाद में है कार सल्फेट, बाद में है स्कूटर सल्फेट, बाद में है बाप सल्फेट। ठीक है ना, ये हमें सोल्युबिलिटी है सल्फेट की। क्लियर है गाइस, मींस सबसे ज्यादा सोल्युबल कौन है, बेटा ज्यादा मोर सोल्युबल है। तो सोल्युबिलिटी ट्रेंड देखने के बाद सोल्युबिलिटी सल्फेट की एंड कार्बोनेट की सेम है। तो सल्फेट की एंड कार्बोनेट की ट्रेंड क्या है भाई, ट्रेंड सेम है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ट्रेंड क्या है, सेम है। होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दैट्स एंड ऑफ द सल्फेट। शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। इसके नाइट्रेट्स देखते हैं गाइस, है ना। इसके क्या देखते हैं, नाइट्रेट्स देखते हैं। नाइट्रेट्स क्या होता है यार, नाइट्रेट्स देखते हैं। नाइट्रेट्स मींस व्हाट, उसको NO3 अटैच होता है, मेटल को क्या अटैच होता है, NO3 अटैच होता है, उससे बोलते हैं नाइट्रेट्स। और वो कौन से टाइप के नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्रेट के ऊपर चार्ज जो होता है गाइस, एक NO3 का चार्ज होता है -1। तो ऑब्वियसली हमें ये कंपाउंड कैसा बनेगा, ये सेकंड ग्रुप के साथ अटैच होने के बाद, बराबर ना, ये सेकंड ग्रुप के साथ अटैच होने के बाद MnO3 टेकन टॉइस, ऐसा ये नाइट्रेट बनाएगा। पॉइंट क्लियर है ना, कमेंट बॉक्स में डाल दो, पॉइंट क्लियर है।
है ना, यहाँ तक ठीक है। अभी इसके नाइट्राइड्स कैसे बनते गए वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। नाइट्राइड्स कैसे बने अभी अभी हमने डिस्कस किया। नाइट्राइड्स बनते भाई MnO2 टेकन टॉइस, MnO2 टेकन टॉइस। अभी ये जो है ना गाइस, ये इसको हीट करने के बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको हीट करने के बाद ये डिकम्पोज हो जाता है। हीट किया तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद इसको इसका NO2 बनता है, बराबर ना। यहां से ऑक्सीजन भी निकलता है, ठीक है ना। ये इसका मिक्सचर निकलता है गाइस। और इसके और दूसरा पार्ट होता है एंड एंड ऑक्साइड बनते हैं गाइस। नाइट्रेट को हीटिंग करने के बाद ऑक्साइड NO2 एंड O2 का मिक्सचर निकलता है। ये रिएक्शन मैं एक्सप्लेन करूं क्या गाइस, एकदम जबरदस्त वे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। 2 मॉलिक्यूल्स और 2 MnO2 टेकन टॉइस ले रहा हूं, MnO2, है ना। यही टाइप ओनली मैंने कितना लिया मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ले लिया, है ना। तो इसका कंपाउंड होने के बाद ऑक्साइड क्या बनेगा, MO बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। बाद में कितने कितने M है, 2 है, तो इसलिए मैं बैलेंस 2 से करता हूं। मेरे पास N कितने हैं, N है अपने 4, तो मेरे पास 4 NO2 निकलेगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन निकलेगा। तो मैंने बैलेंस इससे 2 से क्यों किया, क्योंकि एटलीस्ट 1 मोल तो ऑक्सीजन निकलना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ से 2 से किया। यहाँ से नॉर्मल 1 लेते थे, ये तो ये MO होता था, ये 2 NO2 होता था, और यहाँ पे हाफ O2 रहता था। ये रिएक्शन बैलेंस होती थी। ऐसे भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। अभी M इजिकल टू कौन कौन है भाई, कौन कौन से एलिमेंट ऐसे नाइट्राइड बनाता है, सब बनाते हैं भाई। यहाँ पे नाइट्राइड जो है ना सब बनाते हैं। यहाँ पे बेटा भी है, मांगे भी है, कार भी है, स्कूटर भी है, बाप भी है, बराबर ना। इतने एलिमेंट्स ये नाइट्रेट्स बनाते हैं, इतने एलिमेंट्स नाइट्रेट्स बनाते हैं। होप सो ए पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, होप सो ए पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। यस नो, shall I proceed for the next one? Okay, next point है guys, anomalous। anomalous behavior of B means what, जो हटके होता है। B क्यों हटके है भाई, क्या हटके प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं anomalous behavior of बेरिलियम। तो बहुत हटके है गाइस। पहला तो ये छोटा डॉन है, इसकी एटॉमिक साइज क्या होती है, स्मॉल साइज होती है, इसकी स्मॉल साइज होती है ना। दूसरा क्या होगा इसका, जिसकी साइज स्मॉल होती है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लार्ज होती है, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर दुश्मन, बराबर ना। अभी ये और थर्ड पॉइंट क्या है गाइस इसका, ये कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, बराबर ना। ये इसके जो कंपाउंड्स है ना, कंपाउंड्स ऑफ Be आर कोवैलेंट इन नेचर। और इसका जो ये जो है ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है गाइस, वो एग्जिबिट करता है, इसका जो एग्जिबिट चार एग्जिबिट करता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या करता है, 4 एग्जिबिट करता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या गाइस, हाँ ना बोलो। अभी बाकी के एलिमेंट कितने यूज करते हैं गाइस, बाकी के एलिमेंट, रिमेनिंग जो एलिमेंट है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जब भी कोऑर्डिनेशन रहेगा तब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। और बाकी के जो एलिमेंट है ना, बाकी एलिमेंट 6 शो करते हैं, बाकी एलिमेंट 6 शो करते हैं, ठीक है ना। होप सो यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। क्योंकि क्या होता है, बाकी एलिमेंट +6 क्यों कर दे, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल होता है,
अंडरस्टैंड कर लो गाइस, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी एलिमेंट में क्या होता है, एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल होता है ना, एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल होता है। और मींस बी में क्या होता है, एक्सटेंडेड डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ओनली 4 तक जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक जाता है। बहुत ही स्वीट कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस, ठीक है ना। होप सो ये समझ में आया होगा। शैल आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। अभी इसके यही पॉइंट थोड़ा सा आगे जाएंगे, है ना। इसके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड जो है ना, हमने कोवेलेंट नेचर है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बेरिलियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बी, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बीई, इंपॉर्टेंट डायलॉग है गाइस, आर अम्फोटेरिक इन नेचर। ये कैसे होते हैं, अम्फोटेरिक होते हैं, अम्फोटेरिक इन नेचर। पॉइंट क्लियर है क्या गाइस, हाँ ना, एस नो। ये अम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये हुआ अनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो बेरिलियम की एटॉमिक साइज स्मॉल होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, कंपाउंड इसके कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सटेंड अप टू 4, बाकी एलिमेंट +6 तक जाते हैं। इनके ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये पॉइंट था अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ बेरिलियम के बारे में। कॉपी पेस्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी में बता रहा हूं मैं आपको। अभी जाते हैं आगे वाले कंपाउंड की तरफ। द नेम ऑफ द पॉइंट इज व्हाट, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन द बी एंड एल्यूमिनियम। डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, पॉइंट अंडरस्टैंड कर लो गाइस। हमने क्या पॉइंट है, पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बीई एंड एल्यूमिनियम। बीई एंड एल्यूमिनियम, डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बीई एंड एल्यूमिनियम। स्टार्ट करेंगे गाइस, यस नो। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप कैसा आता है भाई, बी तो सेकंड ग्रुप में है, एल्यूमिनियम तो 13 ग्रुप में है, तो कैसा होगा, तो अंडरस्टैंड करो गाइस। ये हली ना के रब से फरियाद, यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मैं डी ब्लॉक इमिट करता हूं, BAGIT लानल, बागीत लानल, LANL। पॉइंट क्लियर है क्या। तो यहां से डायगोनल रिलेशनशिप कैसे कैसे होगी, लिथियम की मैग्नीशियम के साथ देखा, तो बेरिलियम की किसके साथ होगी, एल्यूमिनियम के साथ होगी गाइस। बेरिलियम की सोडियम के साथ भी है, बोरॉन की मैग्नीशियम के साथ भी है, इसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। पॉइंट क्लियर हुआ। तो आज हम देखने वाले हैं बी एंड एल्यूमिनियम की डायगोनल रिलेशनशिप पॉइंट। मीन जैसा बी का प्रॉपर्टीज होते हैं वैसे एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टी होते हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होते हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टी सेम है वो हमें पॉइंट देखना है ना गाइस। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट की तरफ। हमने देखा था बीई एंड एल्यूमिनियम not attacked by the not attacked by not attacked by acid। point is what, अटैक नहीं कर सकते, बी एंड एल्यूमिनियम के ऊपर एसिड से अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर ऑक्साइड फिल्म होती है। उनके ऊपर जो लेयर होती है वो क्या होती है, ऑक्साइड फिल्म होती है।
पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट नंबर 1 गाइस. शैल आई मूव टू द पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाते हैं. जो B है ना गाइस, BeOH2 है. BeOH2 ये डिसॉल्व होता है अल्कली में. किसमें होता है? वो डिसॉल्व इन अल्कली. डिसॉल्व इन अल्कली. अल्कली में डिसॉल्व होने के बाद क्या देता है? गिव्स BeOH4 -2 बैरिलेट आयन बोलते हैं इसे. कल हमने देखा था बैरिलेट आयन, कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. तो ये ऐसा शो करता है. लेकिन एल्यूमिनियम की भी ऑक्साइड ऐसा बनाता है ना, एल्यूमिनियम भी ऐसा ही बनाता है. एल्यूमिनियम कैसा कंपाउंड बनता है भाई? एल्यूमिनियम का भी ऐसे कंपाउंड बनता है. एल्यूमिनियम का कंपाउंड बनता है कैसा? एल्यूमिनियम OH4 -1, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 होता है. बराबर ना? इसके ऊपर चार्ज होगा -2, क्योंकि Be +2 होता है, ये +3 होता है. हाइड्रोक्सी -1 होते हैं. OH ग्रुप जो होते हैं ना गाइस, OH ग्रुप का चार्ज -1 होता है. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे +2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -2 रहेगा. एल्यूमिनियम +3 होता है, ये -4 हुआ, तो इसके ऊपर डोमिनेंट कितना होगा? -1 डोमिनेंट होगा गाइस. होप सो ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना? मींस BeOH2 dissolve in alkali gives the BeOH4 -2. जब भी एल्यूमिनियम अल्कली में डिसॉल्व करने के बाद एल्यूमिनियम टेट्राऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाता है, -1 कंपाउंड बनाता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. पॉइंट नंबर 4. हमने देखा था BeCl2 का ब्रिज स्ट्रक्चर होता है. कैसा स्ट्रक्चर होता है? ब्रिज्ड, है ना? मींस कैसा देखा था हमने? B है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, ठीक है ना? यहाँ पे B है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है ना? ये ऐसा स्ट्रक्चर हमने BeCl2 का देखा था. कहाँ पे? इन वेपर फेज. कहाँ पे देखा था? इन वेपर फेज. बराबर ना? वैसा ही स्ट्रक्चर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का होगा. सेम टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा, किसका होगा भाई? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का होगा. मीन स्ट्रक्चर कैसा होगा? बगा देखो, AlCl3 का स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंड करो गाइस, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है. इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एल्यूमिनियम कितने Cl है? 3 Cl है गाइस. एक Cl यहाँ पे. एल्यूमिनियम को कितने Cl है? 3 Cl है. तो ये Cl यहाँ पे, यहाँ से बॉन्डिंग हो जाती है गाइस. बराबर ना? ये स्ट्रक्चर बनता है. ये भी ब्रिज्ड Cl बनाता है. तो यहाँ पे ब्रिज Cl कितने हैं एल्यूमिनियम में? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में ब्रिज 2 Cl है. और टर्मिनल कितने? 4 टर्मिनल. ये AlCl बॉन्ड है, 4 Cl टर्मिनल है. ये टर्मिनल है गाइस. और ये कहा, ये क्या है? ब्रिज्ड है. ठीक है ना? टर्मिनल कितने हैं? 4 है. यहाँ पे ब्रिज कितने हैं? 2 है. काम खलास. ये सेम शो करते हैं, ये हमने देखा था. चला मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है B and Al टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. ये कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. क्या बनाते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं? BeF4 -2 ये कॉम्प्लेक्स है. बाद में है एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड -3, एक कॉम्प्लेक्स है. ए कॉम्प्लेक्स है और ए कॉम्प्लेक्स है. पॉइंट क्लियर है ना? यस ना? ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. याद रखना है, कुछ भी नहीं है. दैट्स एंड ऑफ द diagonal relationship between the aluminum and
बी। तो पहला पॉइंट क्या था भाई, बी एंड एल कैनॉट अटैक बाय द एसिड, कैनॉट अटैक बाय एसिड बिकॉज उनके ऊपर ऑक्साइड फिल्म होती है। BOH2 डिजोल्व इन अल्कली ऐसा कंपाउंड बनता है, तो एल्यूमिनियम भी ऐसा कंपाउंड बनाता है। सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, इन वेपर फेज ये ब्रिज Cl वाले कॉम्प्लेक्स बनाता है, एल्यूमिनियम भी ब्रिज Cl वाले कंपाउंड बनाता है। नेक्स्ट वन इज बी एंड एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, BF4-2 एंड AlF6-3 ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। दैट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल रिलेशनशिप। चलो प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जाते हैं गाइस, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ, वन मिनट, हाँ स्लाइड्स खत्म हुए हैं, स्लाइड्स पढ़ाता हूँ। अभी जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पुट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग गाइस, सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ